अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्टार्ट करनी है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस अ वैल्यू और रिजल्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, कहने के कभी कभार हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं, या तो बहुत ही बड़े होते हैं या तो बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी क्वान्टिटी, उनका मैग्नीट्यूड, उनका नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक मोल में किसी चीज़ के, वो इतने हैं। अब देखो कितनी बड़ी क्वान्टिटी, इसके आगे कितने ज़ीरो हैं। अगर मैं इसको लिखती हूँ, अगर मैं इसके आगे 5 ज़ीरो लगाती हूँ, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ये है लैख। लेकिन अगर गलती से मैं एक ज़ीरो कम कर देती हूँ, गलती से, ये क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अगर गलती से मैं एक यूनिट ज़्यादा कर देती हूँ, ये 60 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक जो ज़ीरो है ना, फिर ये तो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इसमें अगर एक ज़ीरो भी मैंने कम ज़्यादा कर दिया तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा अमाउंट का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिमिलरली द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो इसमें इतनी छोटी क्वांटिटी है, 0.0 कितने ज़ीरो हैं आगे, फिर 10 ज़ीरो हैं। ठीक है, फिर आ रहा है 53 मीटर। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी इतनी छोटी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। सच नोटेशंस आर डिफिकल्ट वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इन्हें लिखना, इन्हें बताना मुश्किल होता है। मुँह से बताओगे तब भी मुश्किल होगा, इसको गिनते बैठोगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर दीज वैल्यूज़ कैन बी सिम्प्लीफाइड इन अ डेसिमल फॉर्म। इन्हें हम डेसिमल फॉर्म में सिम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, अंडर अ प्रोसेस नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, जिसके थ्रू हम इसे सिम्प्लीफाई करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यू होती है उसे आप एक्सप्रेस करते हो कुछ पावर्स की फॉर्म में, कुछ पावर्स ले आते हो जो 10 मल्टीपल होती है। ठीक है, इसीलिए 10 की पावर -6, 10 की पावर 6। अभी हमने पढ़ा माइक्रो जो होता है 10 की पावर -6 होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा किलो जो होता है ये है। ठीक है, तो इस तरह से ना, वैसे किलो जो है आपके पास जो है वो 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो किलो आया था ना लास्ट लेक्चर में, किलो जो है एक्सपोनेंट 3 होता है। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट 6 बता दिया था क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, तो कोई बच्चे अगर कंफ्यूज हो गए कि 6 है तो ये 6 नहीं होता है, किलो 3 होता है। ठीक है, किलो के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाएगी तो ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ आपको ये बताना भूल गई थी। आगे आ जाओ, आगे हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 क्या होती है आपके पास, माइक्रो होती है। +3 क्या होती है, किलो होती है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ होते हैं। ये सब किस में रखे जाते हैं, 10 के मल्टीपल्स में रखे जाते हैं। ठीक है, विच लाइज बिटवीन 1 एंड 0। और 10 के और ये जो आपके पास मल्टीपल्स होते हैं किसके दरमियान रखे गए हैं। ठीक है, आपके पास के 1 से लेकर 10 तक के दरमियान रखे गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फॉर एग्जांपल दस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल इज़ रिटन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अगर मैं एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं किस तरह, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ। ठीक है, पॉइंट कहीं नहीं है एंड में, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल एक डिजिट के बाद ले आऊँगी, 6 के बाद। तो ये पॉइंट जितनी दफ़ा मूव करेगा ना, उतने यहाँ पर एक्सपोनेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, कितनी दफ़ा मूव करे आप काउंट कर लो, ये एक्जैक्टली 23 दफ़ा मूव हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.02, और कितनी दफ़ा मूव किया, 23 टाइम्स मूव किया, तो ये आ गई है 23। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मुझे इस तरह इसको बताने में, ना लिखने में कोई गलती होगी ना बताने में कोई गलती होगी। इसी तरह जो हाइड्रोजन का रेडियस था, ठीक है, अब इसे क्योंकि मैं इसमें मोल में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में मैंने इस तरफ मूव करवाया था तो पावर आई थी पॉजिटिव। ये याद रखने वाली बात है। अब देखना, अब मैं हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस बताऊंगी, पॉइंट मेरे पास इधर है, इधर से मैं एक डिजिट के बाद लेकर आऊँगी, 5 के बाद लेकर आऊँगी, तो मैं इस साइड पर मूव करवाऊँगी, इस तरफ मूव करवाऊँगी, तो मैं जो एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो माइनस में लगा दूँगी। ठीक है, वो हो जाएगी नेगेटिव। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो मैं कितनी दफ़ा मूव करवा रही हूँ इस पॉइंट को, टोटल मैंने 11 दफ़ा मूव करवाया, तो हो गया 5.3 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, और मीटर की जगह मीटर एज इट इज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ओनली 1 नॉन-ज़ीरो डिजिट शुड बी रिटन इन ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के साथ देखो 5.3 लिखा मैंने या 6.02 लिखा, कहने के डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन-ज़ीरो डिजिट आपने लिखना है, सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 5 सिर्फ 6 एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे लिखनी है, अगर पॉइंट कहीं नहीं होता है तो एंड में होता है। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5 दफ़ा मूव करेगा। ठीक है, 1.2 आपके पास हो जाएगा। पॉइंट ने कितनी दफ़ा मूव किया, 5 दफ़ा। आप चाहो तो आगे 0 0 0 लिखो, चाहो तो ना लिखो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। पॉइंट कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 5 दफ़ा। आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट को मूव करवाया। ठीक है, और पॉइंट कितनी दफ़ा मूव हुआ, 5 दफ़ा मूव हुआ, तो आपके पास आ गया एक्सपोनेंट 5। ठीक है, इसको आप इस तरह नहीं लिखोगे, पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से 4 दफ़ा मूव करवा कर 12 के बाद पॉइंट को ला कर आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते हो। ठीक है, 12 एक्सपोनेंट 4 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट के बाद लेकर आना है। तो 4 से क्या हो जाएगा, एक दफ़ा और पॉइंट मूव होगा तो ये एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस।